बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं फैसलाबाद डिवीजन भर में 99 अरब रुपए से ज्यादा के मंसूबे जेर तामीर हैं। रवा माली साल का मजमूई तौर पर 72% काम मुकम्मल हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम 3 के मंसूबों की तैयारी जारी, कमिश्नर को ब्रीफिंग दी गई है। कमिश्नर साकिब मनान की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। डिविजनल कमिश्नर ने चारों अजला में जारी स्कीमों पर अमल दरामद की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। डायरेक्टर डेवलपमेंट डॉक्टर नवीद इफ्तिखार औलख ने डिवीजन भर में 99 अरब 56 करोड़ रुपए के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि रवा साल में स्कीमों के हदफ का 72% तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है। रवा साल के 21 अरब 20 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ फंड में से 12 अरब 45 करोड़ जारी हुए। जारी शुदा रकम में से 8 अरब 72 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 3 की 349 स्कीमों की निशानदही कर ली गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि 100 मिलियन पैकेज के तहत भी वर्किंग जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और दीगर अजला के डिप्टी कमिश्नर शरीक हुए। कमिश्नर साकिब मन्नान ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत की कि दस्तयाब फंड्स को तेज रफ्तारी से बरोएकार लाकर स्कीमें मुकम्मल की जाएं। कमिश्नर ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स तरक्याती प्रोग्राम्स पर अमल दरामद और मॉनिटरिंग के हवाले से आगाह करेंगे। फैसलाबाद में वासा ने जाती वसाइल से फ्रेंच मेगा प्रोजेक्ट की ओवरहॉलिंग का काम शुरू कर दिया। ओवरहॉलिंग का फैसला नहरों की बंदिश के पेश नजर किया गया। ओवरहॉलिंग के दौरान मंसूबे से पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। फैसलाबाद में नहर रक ब्रांच बंद कर दी गई है। इस मौके से फायदा उठाते हुए वासा ने जाती वसाइल से फ्रेंच मेगा प्रोजेक्ट की ओवरहॉलिंग का काम शुरू कर दिया। ओवरहॉलिंग के दौरान मंसूबे से पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगी। मेगा प्रोजेक्ट की सफाई, डीसल्टिंग और मामूली जरूरी मरम्मत की जाएगी। लिगॉन से भल और रेत निकालने और फिल्टर शुदा मादे भी तल्फ किए जाएंगे। डिप्टी डायरेक्टर वासा असद ने बताया कि ओवरहॉलिंग का फैसला नहरों की बंदिश के पेश नजर किया गया है। मंसूबे पर ओवरहॉलिंग का काम 31 जनवरी तक मुकम्मल किया जाएगा, जबकि 1 फरवरी से नहरों की बहाली के साथ साथ पानी की फराहमी का अमल भी शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं चिन्योट में यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती निर्खों के घी और चीनी का काल पड़ गया। सब्सिडाइज रेट पर आटा भी नायाब हो गया है। महंगाई के सताए आवाम सब्सिडी के लिए ख्वार होकर रह गए। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट। हुकूमत यूटिलिटी स्टोरों पर करोड़ों रुपए सब्सिडी की फराहमी की दावेदार है, ताहम खरीदार इस रिलीफ से महरूम है। खरीदारों का कहना है कि हम बढ़ती महंगाई से तंग आ गए हैं और हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही। सार्फिन का मजीद कहना है कि यूटिलिटी स्टोरों पर रियायती नरखों की चीनी, घी और आटा, जबकि दर्जा अव्वल और दोम का घी खत्म हुए भी 2 माह गुजर गए हैं। सब्सिडी दी हुई है और चीज़ें मजदूरों को, गरीब लोगों को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर तो लोग रो रहे हैं, किसी को कोई चीज़ नहीं मिल रही। लोग आते हैं बेचारे दूर दराज से, तो वो ऐसे वापस चले जाते हैं। चूँकि घी लेना है, आटा लेना है, चीनी लेनी है, वो तीनों चीज़ें यहाँ पे नहीं है। जबकि रियायती नरखों के आटे का कोटा भी 2.5 माह बाद बहाल हुआ, जो ना होने के बराबर है। जबकि बेशतर यूटिलिटी स्टोरों पर 100 थैलों में से कम करके 30 थैले यूटिलिटी स्टोरों पर फरोख्त के लिए दिए जा रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करे और यूटिलिटी स्टोरों में रियायती नरखों पर अशिया की दस्तयाबी को वाफर मिकदार में यकीनी बनाए। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। सर्दी बढ़ते ही गैस यूं गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। खाना न मिलने पर खवातीन के साथ बच्चे भी एहतजाज करने लगे। रिपोर्ट करेंगी शाहिदा घू। सर्दियों के आते ही गैस उड़न छू हो जाती है। फैसलाबाद में खवातीन गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ हैं। खाना मिलने पर बच्चे भी भूख से परेशान दिखाई दिए। महंगाई के इस दौर में सिलेंडर या लकड़ियां खरीदना मुश्किल हो गया है। खाना बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल हर माह अदा करते हैं, लेकिन गैस ना होने पर चूल्हे ठंडे पड़े हैं। नहीं आ रहा, 2 माह हो गए, हम कहाँ से खाएं? बाजार से कितना खाएं? हम किराया देंगे, घर के बिल देंगे, गैस खाना खाएं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। खवातीन का कहना था कि बाहर का खाना खाकर बच्चे बीमार हो रहे हैं। खवातीन के साथ साथ बच्चे भी एहतजाज में शामिल हुए। सुबह से रात तक यही हाल रहता है कि ना सुबह आती है ना ही रात में आती है, और अगर आती भी है तो प्रेशर इतना ज़्यादा कम होता है कि कुछ भी पका नहीं सकते, इवन तक कि चाय तक नहीं बनती यहाँ पे। तो हमारी हुकूमत वक्त से यही गुजारिश है कि बस कर दे, इस बात को ख़त्म करे और अब गैस का प्रेशर ठीक कर दे ताकि लोग खाना पका सकें। खवातीन ने आला हुकाम से गैस की लोड शेडिंग को खत्म कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। फैसलाबाद की अहम शाहराहों के ट्रैफिक सिग्नल खराब, दूसरी तरफ वार्डन एहलकार ड्यूटी से गायब हैं। अपने नुमाइंदा अली रजा से बात करेंगे। अली रजा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, कतवाली रोड से तमाम जो इशारे वो ख़राब है। ना सिर्फ कतवाली रोड बल्कि कचहरी बाजार, उसके साथ साथ चनाब चौक, फैसलाबाद की जितनी भी मेन शहराएं हैं वहाँ पे जो है वो
ट्रैफिक सिग्नल्स जो है वो ख़राब हैं अरसा दराज से। ट्रैफिक सिग्नल ख़राब तो अपनी एक जगह, लेकिन जो वार्डन एहलकार हैं वो भी जो चौक चौराहों पे नज़र नहीं आ रहे। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे जो तकरीबन 1 घंटे से जो है ट्रैफिक वार्डन एहलकार जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। जो ट्रैफिक की रवानगी है वो भी जो मुतासर है। रोड की जो हंगम ट्रैफिक है वो आपस में जो है बड़े हादसा सामने पेश आते हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से। बताइएगा, ट्रैफिक सिग्नल्स खराब हैं, आप यहाँ से गुजरते हैं, कितने अरसे दराज से ये ट्रैफिक सिग्नल खराब, क्या मुश्किलात है? काफ़ी साल से ये ख़राब हैं, ये इशारे हैं, खुदा के लिए इनको ठीक करें। और अब बहुत परेशान हैं, हमें एक्सीडेंट हुआ था मेरा एक दफ़ा यहाँ पर, तो ये इसका ठीक करें, इसको इशारे को जो। जी बिल्कुल, इशारे ठीक किए जाएँ। एक्सीडेंट हादसा पेश आते हैं और भी यहाँ पे मौजूद से बात करते हैं, क्या मुश्किलात होती है? ट्रैफिक वार्डन्स भी यहाँ पे नहीं है और इशारे भी ख़राब हैं। जी कई अरसे से ये इशारे बंद पड़े हुए हैं, ये बंद पड़ा हुआ है, उसके बाद कचहरी रोड वाला बंद पड़ा हुआ है, आगे कोतवाली रोड का वो पड़ा हुआ है। यहाँ पे ना कोई ट्रैफिक वार्डन खड़ा हुआ है, कोई एक्सीडेंट होता है तो इसका कोई सहूलत नहीं है। यहाँ से अरसे दराज से इशारे खराब पड़े हुए हैं, ना ट्रैफिक वाले इधर मौजूद हैं, कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है। ताकि ट्रैफिक वालों को तो खड़ा होना चाहिए ताकि इशारे ट्रैफिक गुजार सकें। जी बिल्कुल, ट्रैफिक की रवानगी बेहतर रहे, इसलिए जो वार्डन एहलकार हैं वो कम से कम ड्यूटी पे मौजूद होने चाहिए। और ये शहर से बाहर नहीं है बल्कि मेन शहर जो है वो घंटाघर के अतराफ जो है चिन्योट बाजार से कोतवाली रोड के तरफ जो सड़क जाती है उनके जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं और वहाँ पे जो है वो बेहंगम ट्रैफिक होती है, बेशुमार जो ट्रैफिक की रवानगी होती है। लेकिन जो एहलकार हैं वो भी ना तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और ना ही जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो बेहतर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो मेन शाहराह है, मैंने पहले बता चुका हूँ, चनाब चौक, कचहरी बाजार और इसके साथ साथ जिला कौंसिल चौक के जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो बुरी तरह मुतासर हैं। इन शहरियों ने यह मुतालबा किया है कि इंतजामिया को चाहिए कि फैसलाबाद की ट्रैफिक क्योंकि काफ़ी बढ़ गई है, बड़ी गाड़ियों की रवानगी होती है, तो जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं कम से कम वो जो है वो बेहतर बनाए, वो चले, ताकि जो ट्रैफिक सिग्नल्स के मुताबिक जो है वो गाड़ी चलाई जा सके और जो बड़े हादसा हो रहे हैं उनसे बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया अली रजा हमें अपडेट करने के लिए। पंजाब पुलिस के अंदरूनी एहतसाब ब्रांच का दायराकार वसी करने का फैसला। इंटर अकाउंटेबिलिटी ब्रांच 3 साल कबल कायम की गई थी, जिसका मकसद महकमा पुलिस में होने वाली करप्शन और गफलत पर इंक्वायरी करके आला हुकाम को आगाह करना था। आईजी ने फैसलाबाद समेत पंजाब भर में IAB की मौजूदा नफरी की तफसीलात तलब कर लीं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच का दायरा कार वसी करने का फैसला कर लिया गया है, जिस पर IG पंजाब की जानब से पंजाब भर के जो 9 रीजन्स हैं उनके SSP इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच से उनकी मौजूदा स्ट्रेंथ की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच जो है वो आज से 3 साल कबल कायम की गई थी, जिसका मकसद ये था कि महकमाना इंक्वायरियाँ करना उनका मकसद था, इसी तरह उनका अंदरूनी एहतसाब करना मकसद था। किसी भी एहलकार के खिलाफ जो कि पंजाब पुलिस के किसी भी यूनिट में तैनात है उसके खिलाफ कोई भी शिकायत महकमा के अंदर से मसूल हो या किसी शहरी की जानब से IG पंजाब या दीगर पुलिस हुकाम को कोई भी दरख्वास्त दी जाए तो उसकी इंक्वायरी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच को मार्क की जाती है। 3 साल से ये ब्रांच काम कर रही है, मगर इसका अमला इंतहाई कम है, इसके वसाइल इंतहाई कम है, जिसकी वजह से सैकड़ों की तादाद में इंक्वायरियाँ ज़ेर इल्तवा हैं, जिस पर IG पंजाब की जानब से ये फैसला किया गया कि इसका दायरा कार वसी किया जाए, इनको अलग से नफरी मुहैया की जाए ताकि ये अपने फ़राइज़ बाहसन अंजाम दे सकें। IG पंजाब की रिपोर्ट पर पंजाब के जो तमाम 9 रीजन्स हैं उनकी जानब से स्ट्रेंथ की रिपोर्ट उनको अरसाल कर दी गई है। फैसलाबाद इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच की जानब से जो रिपोर्ट IG पंजाब को अरसाल की गई उसमें बताया गया कि IAB में 4 एहलकार ज़िले पुलिस से आर्जी तौर पर लिए गए हैं। उसके अलावा फैसलाबाद की जो चारों ज़िला में काम करने वाली IAB है उसमें सिर्फ एक कांस्टेबल, एक ASI, 2 इंस्पेक्टर्स, इसी के साथ साथ 2 DSPs और सिर्फ एक SP तैनात है। उसी के साथ दर्जा 4 के सिर्फ 8 मुलाजमीन चारों इजला के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी जानब सब इंस्पेक्टर की 2 सीटें सैंक्शन है मगर एक भी सब इंस्पेक्टर तैनात नहीं। इसी तरह इंस्पेक्टर लीगल की भी 2 सीटें हैं मगर एक भी इंस्पेक्टर लीगल यहाँ पर तैनात नहीं है। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच के जो SP शहरियार हैं उनकी जानब से रिपोर्ट IG पंजाब को अरसाल कर दी गई है। IAB का कहना था कि IG पंजाब जल्द उनकी नफरी पूरी करेंगे, जो मंजूरशुदा स्ट्रेंथ है, जो मंजूरशुदा नफरी उनको मुहैया की जानी थी, कम से कम वो पूरी कर दी जाएगी। इसके अलावा भी दीगर नफरी फराहम कर दी जाएगी और IAB अपना काम ऐसे तरीके से सर अंजाम देगा। जी
तौसी का फैसला कर लिया गया है। तैयब मकबूल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बिजली की कीमतों में इजाफे से शोबा ज़राअत से वाबस्ता अफराद भी परेशान हैं। काश्तकारों का कहना है कि बिजली पर चलने वाले ट्यूबवेल की वजह से पैदावारी लागत में इजाफे की वजह से महंगाई के तूफान का सामना है। से बात करेंगे नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बात की जाए यहाँ पर 2021 में पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ अभी जो बिजली की कीमतें हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं। बाकी शोबों की बात की जाए यहाँ पर सनतकारों की तरह जो किसान हैं वो भी बड़े परेशान हैं। उनके लिए भी जो परेशानियाँ बढ़ती ही चली जा रही हैं और इसकी वजह से जो पैदावारी लागत है उसमें बेपनाह इजाफा हो जाता है। चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इसी हवाले से बात करेंगे। तार साहब, बताइएगा यहाँ पर जो बिजली की कीमतें बढ़ी हैं उनकी वजह से शोबा ज़राअत पर क्या असरात मुरतब होंगे? जी, शोबा ज़राअत पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होंगे, क्योंकि हमारे जो ट्यूबवेल हैं, ज़रूरी ट्यूबवेल जो बिजली के ऊपर चलते हैं, एक तो उसकी वजह से बिल ज़्यादा आएंगे, दूसरा जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी वजह से हम जो ट्रैक्टर चला रहे हैं या जो हम पीटर इंजन चला रहे हैं पानी गंदम के पानी के लिए या गन्ने की फसल को लगाने के लिए, उस पर हमारा ख़र्चा बढ़ गया। उसूली तौर पे जो दिनों के हर 15 दिन के बाद महंगाई आ रही है, उसकी वजह से किसान की जो मेरे काश्तकार की उसकी फसल या 3 माह के बाद आती है या 6 माह के बाद आती है, तो उसको अपनी इकनॉमिक्स को समझने में मुश्किलात पेश आ रही हैं और उससे उसकी जो मईशत है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। तो हमारी गवर्नमेंट से ये मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो कम से कम जो कीमतें हैं वो 6 माह 3 माह तक लें, ताकि हर बंदा अपनी असेसमेंट करके अपनी फसल उगा सके और अपने खर्चों को मीट कर सके। जहाँ इस हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर जो पैदावारी लागत में इजाफा हो जाता है उसकी वजह से अल्टीमेटली जो इसका रिजल्ट है वो ये आएगा कि जो ही फसल आएगी और जितनी भी यहाँ पर खुराक होगी, कोई भी चीज़ होगी, वो भी जो आम सारफ है उसे महंगी मिलेगी। क्योंकि जब जो यहाँ पर ज़रूरी तबका मुतासर होगा, जैसे यहाँ पर ट्यूबवेल की जो बिजली इस्तेमाल होती है वो महंगी हो गई, ट्रैक्टर महंगा हो गया, तो इसके अल्टीमेटली जो असरात है वो महंगाई की सूरत में ही निकलेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें अपडेट करने के लिए। मंडी में तेजी, धागे के मुसलसल बढ़ते रेट के बायस ऑर्डर्स पूरे करने में एक्सपोर्टर्स को तंगी का सामना है। मारूफ एक्सपोर्टर्स और पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन काशिफ ज़िया कहते हैं कि 30 सिंगल का धागे का बैग आज 30,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह से तजावुज कर चुका है। हुकूमत कॉटन इमरजेंसी नाफिज करे और धागे की तलब को पूरा करने के लिए इकदाम करे। बात करेंगे शराज भट्ट से। शराज, बताएगा। धागे की शॉर्टेज, उसकी डिमांड एंड सप्लाई के अंदर जो एक गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए काशिफ ज़िया मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन। उनसे गुफ्तगू करते हैं क्योंकि एक हफ्ता कबल पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से इस पर आवाज़ उठाई गई थी कि धागे की किल्लत की वजह से हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी मुतासर हो सकते हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगे। काशिफ भाई, बताइएगा कि मियां फ़ारूक ने भी इसके ऊपर बयान जारी किया था, एक प्रेस रिलीज भी की थी, तो क्या वाकई धागे की मुमकिन शॉर्टेज की वजह से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मुतासर हो सकते हैं? देखें, पिछले 3 माह के अगर आप फिगर देखेंगे, रेगुलर इंक्रीज आ रही है। इवन दिसंबर के जो नंबर से वो पीक पे थे, जिसे जो प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया कि हमारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ने इस महीने में तोड़े हैं। और हमें प्रिटी मच डाउटफुल सिचुएशन है, क्योंकि जो इस टाइम पे हम जान मिल से किसी से भी कांटेक्ट कर रहे हैं तो वो आने वाले 4 से 5 माह की बुकिंग दे रहे हैं। और ये कस्टमर का जो लीड टाइम है, समझाने की बात ये है, समझने की बात ये है कि जो कस्टमर का लीड टाइम है किसी भी ऑर्डर के लिए वो अराउंड 30 to 40 डेज़ का है। तो हम किस तरह एक ऑर्डर को 30 to 40 डेज़ पे पकड़ के यान की अवेलेबिलिटी जो है वो 4 से 5 माह पे लेंगे। तो ये एक मैं मेजर डिप डाउन देख रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, ड्यू टू हमारे रॉ मटेरियल की अनअवेलेबिलिटी। और हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से और गवर्नमेंट से ये अपील है कि जो यान के ऊपर जो ड्यूटीज है उसको फिल फोर ख़त्म किया जाए, ताकि यान की जो अवेलेबिलिटी है उसको मुमकिन बनाया जा सके इस इंडस्ट्री के और इस नंबर्स को सर्वाइव करने के लिए। नंबर्स को सर्वाइव करने के लिए पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से भी ये पेशकश की गई थी कि जो हम साहब मुल्क है उससे इंपोर्ट की इजाज़त दी जाए। उसके साथ साथ यान के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी 5% अभी है उसको भी वेव ऑफ किया जाए, ताकि कॉटन की जो किल्लत है एक्सपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना है। शराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बजट 2020-22-21 के लिए प्री सेशन का सिलसिला जारी है। सदर एहतशाम जावेद की सदारत में सनती एसोसिएशन के नुमाइंदगान से बजट प्रपोजल पर मुशावरत की गई। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में प्री बजट सेशंस का इनेकाद किया जा रहा है। तो आज दूसरे सेशन का इनेकाद किया गया। इससे पहले भी हमने एक रिपोर्ट किया सेशन जिसमें मुख्तलिफ एसोसिएशंस के मेंबर जो हैं वो शिरकत की। तो आज टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता जो लोग हैं उन्हें बुलाया गया था, जिसके अंदर साइजिंग के लोगों ने शिरकत की है, जिसके अंदर एक्सपोर्ट सेक्टर ने शिरकत की, जिसमें स्मॉल इंडस्ट्री जो है उनकी तरफ से शिरकत सामने आई है, जबकि एम्ब्रॉयडरी सेक्टर से भी जो नुमाइंदगान है वो शरीक थे। सदारत फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर हाफिज एहतशाम जवेद ने की, जबकि इस मौके पर सीनियर नायब सदर चौधरी तलत महमूद, नायब सदर अयूब असलम मंज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेक्सटाइल पॉलिसी कौंसिल हेड जफर इकबाल सरवर भी मौजूद थे। इस गुफ्तगू में तमाम लोगों ने अपनी सिफारिशें सामने रखी और बारहा इस चीज़ पे जोर दिया गया साजिंग इंडस्ट्री की जानिब से कि 17% सेल टैक्स जो है उस रजीम से हमें निकाला जाए, वो ख़त्म किया जाए और गैस शॉर्टेज और इसके साथ एनर्जी के हवाले से जो कीमतें हैं उसे भी रिवाइज़ करने का कहा गया। और बारहा जोर दिया गया कि हमारी जो टेक्सटाइल पॉलिसी है उसे फिलफौर इम्प्लीमेंट करवाने के हवाले से कहा जाए और आने वाले हालिया बजट 21-22 के अंदर 2021-22 के अंदर मजीद इंडस्ट्री को फाल बनाने के लिए, क्योंकि इस वक्त हाफिज एहतशाम जवेद का कहना था कि गवर्नमेंट इस वक्त करने के मूड में है, हमें चाहिए कि हम अपनी अच्छी से अच्छी सिफारिशा दें जिस पे गवर्नमेंट मुतफिक होकर आगे चल सके और हमें अच्छा बजट जो है 2021-22 के अंदर फीडबैक मिले, ताकि इंडस्ट्री को जो इस वक्त सर्वाइवल ऊपर जा रही है, जो बहुत तरक्की की तरफ गामजन है, उसे मजीद जो है मौका मिल सके आगे जाने में। और जितने भी कारोबारी अफराद हैं उन्हें बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए, ताकि आगे आने वाले जो प्री सेशंस हैं बजट के उसके हवाले से अपने मुफीद मशवरे, मुफीद सिफारिशा जो पेश की हैं, ताकि हुकूमत को एक मुकम्मल ड्राफ्ट जो है। मोहम्मद बिलाल डोगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मोबाइल ऐप फनी खराबी के बायस वक्ती तौर पर काम छोड़ गई। असातिज़ा को रोजाना एंटी डेंगी सरगर्मियों की 30 तस्वीर अपलोड करने की हिदायत की गई थी। इसी बारे में बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर बताएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से सरकारी स्कूल्स की सफाई सुथराई यकीनी बनाने और एंटी डेंगी मुहिम के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर सरगर्मियां करने और इस हवाले से तमाम तस्वीर ऑनलाइन करने की हिदायत की गई थी, जिसके लिए एंटी डेंगी मोबाइल एप्लीकेशन मुतारफ़ करवाई गई थी। लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन जो है अब वो फ़नी खराबी के बायस काम करना छोड़ गई है, जिसके बायस स्कूल्स में एक्टिविटीज़ होने के बावजूद जो तस्वीर हैं असातिज़ा की तरफ से वो अपलोड नहीं हो रही और इस हवाले से हुकूमत की तरफ से अपलोड तस्वीर ना करने पर जो जवाब तलबियों का सिलसिला जारी था, ये क्लैरिफिकेशन जारी की गई है महकमा तालीम पंजाब की तरफ से कि जब तक मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंटी डेंगी के हवाले से मुतारफ़ करवाई गई थी उसमें फ़नी खराबी है और ये काम नहीं कर रही, तस्वीर अपलोड नहीं हो रही, इसके दुरुस्त होने तक तमाम किस्म की जो जवाब तलबियाँ हैं वो रोक दी गई हैं। इस हवाले से असातिज़ा जो हैं वो परेशान ना हो, अगर उनकी तस्वीर अपलोड नहीं हो रही तो उनके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी, क्योंकि इसकी दुरुस्ती के हवाले से, इसका टेक्निकल एरर दूर करने के हवाले से पंजाब हुकूमत इस पर काम कर रही है और जैसे ही एंटी डेंगी मोबाइल एप्लीकेशन दुरुस्त होगी उसके बाद दोबारा असातिज़ा को कन्वे किया जाएगा कि रोजाना की बुनियाद पर एंटी डेंगी एक्टिविटीज करके उनकी तस्वीर जवाब तलबी नहीं होगी। जहांगीर अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच सैयद समीर हुसैन का टोबा टेक्सिंग का दौरा। इमरान रसूल हॉकी एकेडमी का विजिट किया, हॉकी के खिलाड़ियों को टिप्स दी। कहते हैं डिपार्टमेंटल टीम्स खत्म होने और नौकरी ना होने की वजह से हॉकी जवाल पजीर हुई। हॉकी के खिलाड़ियों के लिए नौकरी के महदूद ऑप्शन है। हॉकी के फरोग के लिए खिलाड़ियों को जॉब सिक्योरिटी रोजगार देना होगा। टोबा में इमरान रसूल हॉकी की बेहतर खिदमत कर रहे हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच सैयद समीर हुसैन का टोबा टेक्सिंग का दौरा। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात अख्तिताम पजीर। इस वक्त दरबार पर नातख्वां हजरात नात के कलाम पेश कर रहे हैं। आबित सिदको ते कदम अगेरे ताई रबो लभीवे हू लू दे मुड जिक्र अलादा हरदम पिया पढ़ीवे हू जाहिर बातिनो ऐन आयानी हू पिया सुनीवे हू नाम फकीरो नादा बाहू कबर जिनादी जीवे हू जो दम गाफिल सौ दम काफिर सन मुर्शद सबको पढ़ाया हू सुनिया सुखनों ते गईयां खुल अखियां असां चित मौला वल लाया हू कीती जान हवाले रब दे ते असां ऐसा इश्को कमाया हू मरन उथी पहला
मर के बाहू असां तां मतलब नू पाया हू जे कर दीन इलम विच होंदा तां सर क्यों नेज़े चढ़दे हू 18,000 जे आलिम आह ओ अगे हुसैन दे मरदे हू जे कर मंदे बैत रसूली तां तंबू खैमे क्यों सड़दे हू पर कामिल दीन उन्हां दा बाहू जो सिर कुर्बानी कर दे हू शहर बगदाद दी क्या निशानी जिथे उचियां लमियां चीलां हू तन मन साडा पुरजे पुरजे ते ज्यों दर्जी दियां लीरां हू इन्हां लीरां दी गल कफनी पा के ते रलसां संगो फकीरां हू ते शहर बगदाद दे टुकड़े मंगसां ते बाहू करसां मीरां। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही।